Gabor Tarish, and I will see from this session that who will be the winner of Big Boss 15. Umar Riaz has been elected, so let's see. I have already done the session that there will be a male person and who will be the winners. In previous session I have told, and Umar Riaz, there are the possibilities. Umar Riaz की possibilities थी, लेकिन जब कोई जना निकालने पे ही उतारू हो जाए और चीट भी किया गया हो उनके साथ, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और कोई ऐसा वैसा चीट नहीं किया गया है उनके साथ, कोई बहुत बड़ी साजिश के तहत उनको निकाला, क्योंकि मैसेजेस थे ये एंजल्स की तरफ से कि वो अगर टिके रहते तो वो विनर बनने लायक थे। लेकिन क्योंकि उनको, जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशंस में आप देखेंगे उमर रियाज में, कि उस व्यक्ति के साथ भी वही चीज़ रिपीट हो सकती है। जस्टिस का कार्ड आया था, दैट मीन्स कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जिस किसी ने चीट किया है उसके साथ भी वही होगा, उसके साथ भी कुदरत जो है वो नेचर जो है उसको बाय नेचर पनिशमेंट मिल सकती है। तो कहीं बच के तो वो नहीं जा सकता, ये बात बिल्कुल साफ है। और उमर रियाज अगर वापस आना भी चाहेंगे तो भी अगेन उनको निकालने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि वो क्वालिटीज़ रखते थे विन करने की, लेकिन खेल भी अच्छा रहे थे, सब कुछ था, लेकिन उनको बराबर से उनकी इमेज को ख़राब दिखाने की कोशिश करना और उनको उनके चोट पहुंचाना, बार बार फैंस को भी उनको कुछ ना कुछ परेशानियां क्रिएट करना, उनके लिए पब्लिकली उनकी इमेज को डैमेज करने की बहुत कोशिश की गई है। अगर प्रीवियस सेशन में आप देखेंगे, जो फर्स्ट मैंने सेशन किया था बिग बॉस विनर के लिए कौन है, उसे मेल आया था, उसमें बराबर से ये चीज़ आ रही थी कि कोई ऐसा पर्सन विनर होगा जिसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। ये आप लोग को याद होगा, जो अगर व्यूज़ जिन ने किया होगा उसको, कि उसकी बेइज्जती होगी, उसको जेलसी करने वाले लोग बहुत होंगे, बराबर उसको जो है ये सब सफ़र करना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ बहुत ज़्यादा ये आ रहा था कि बराबर प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ होगा, ये सब उसमें आ रहा था। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन कि हु विल बी द विनर, मेल और फीमेल से कंफर्म हो जाएगा। मैं फिर से आपको ये चीज़ करके दिखा देती हूँ और लेट्स सी उसके बाद क्या मैसेजेस आते हैं। मैं नाम से फिर एक एक करके लूँगी कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि प्रतीक सहजपाल सेकेंड पॉसिबिलिटी उनकी हो रही है, सेकेंड ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनकी पॉसिबिलिटी हो रही है, और थर्ड पे करण कुंद्रा थे। मैंने कंपैरिजन भी किया था, उमर रियाज के फर्स्ट पोजीशन आ रही थी और सेकंड में प्रतीक सहजपाल आ रहे थे और थर्ड में करण कुंद्रा आ रहे थे। तो इस तरह से था। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम द एंजल्स। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि बिग बॉस सीजन 15 के विनर कोई फीमेल होगी क्या? बिग बॉस सीजन 15 की विनर, फाइनल विनर जिसके हाथ में ट्रॉफी हो सकती है, कोई महिला है, कोई फीमेल है? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी, नेगेटिव कार्ड है, महिला नहीं है। ये पहले भी सेशन के दौरान फर्स्ट अगर आप देखेंगे, मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ मैं, बिग बॉस में विनर कौन होगा, तो उसमें फीमेल का नेगेटिव आया था, अभी भी नेगेटिव है। मैं मेल पूछ लेती हूँ। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि बिग बॉस सीजन 15 का विनर कोई मेल होगा जिसके हाथ में ट्रॉफी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं? अगर ऐसा है कि वो मेल है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। पॉजिटिव कार्ड है और ये बहुत ही कॉन्फिडेंट बात है। मैं इसमें ही पूछ लेती हूँ इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि उस मेल पर्सन की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे उसको पहचाना जा सकता है, ये मैं जानना चाहूँगी। इसमें बहुत क्लियर मैसेज है कि उस व्यक्ति को बराबर से अभी भी हटाने की कोशिश की जा रही है। उसको जो उसके दुश्मन है, जो उसके एनिमीज हैं, उसको बराबर से उसको पुश करे हुए हैं कि वो चला जाए किसी तरीके से। बराबर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि उसके फ्रेंड सर्कल में, हाँ दिखा रहा है, फिर इसके जो दायरा है उस व्यक्ति का वो बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी जॉली नेचर की वजह से यही फ्रेंड सर्कल में इनका दिखा रहा है कि वो थर्ड पर्सन हर चीज़ जानने की कोशिश करेगा कि
क्या वो सोच रहे हैं, जो वो मेल पर्सन है। और वो पर्सन जो मेल पर्सन है वो अपनी माँ के बहुत करीब है, उसको माँ से बहुत प्यार है, नो डाउट। सोचता बहुत है वो पर्सन, डे ड्रीमिंग बहुत करता है, लेकिन कभी कभी काम पूरा नहीं हो पाता है। विन करना चाहता है, विन करना जैसे होता है ना, एक क्वालिटी होती है इंसान में कि हाँ आई वांट टू विन, एक हैबिट होती है, वो उसके में है। लेकिन बर्निंग टावर का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स की सिचुएशन जो है वो आखिरी में उसके लिए खराब हो जाती है, डैमेज हो जाता है और सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। ये बराबर से, ये अगर आप उसमें देखेंगे रीडिंग्स में, तो ये ऐसा व्यक्ति है जिस, जाहिर सी बात है स्ट्रगल बहुत है इस व्यक्ति का। मैं इसमें अब नेम लेके पूछ लेती हूँ, उमर रियाज तो नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी क्योंकि उसमें रीडिंग्स में नेगेटिव ही आ रहा था। अगर आप देखेंगे अभी मैं जो लास्ट बनाया हुआ है, लास्ट उमर रियाज के लिए जो बनाया था मैंने, अब मैं प्रतीक सहजपाल का पूछ लेती हूँ, क्या वो विनर होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं इनकी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या प्रतीक सहजपाल की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो बिग बॉस सीज़न 15 के विनर हो सकते हैं, क्या ट्रॉफी उनके हाथ में होगी। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। वो मेल पर्सन प्रतीक सहजपाल हैं, एक बॉय का कार्ड हुआ है, प्रतीक सहजपाल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। ये फाइट करने की बहुत अच्छी क्वालिटी रखते हैं, इनका विल पावर बहुत अच्छा है प्रतीक सहजपाल का, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये विन कर सकते हैं। मैं करण कुंद्रा का भी पूछ लेती हूँ कंपैरेटिवली। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज पे मुझे बताएं कि करण कुंद्रा क्या विनर हो सकते हैं बिग बॉस सीजन 15 के। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। नहीं नहीं, 50% केवल चांस है, 50% चांस नहीं है बनती है इनकी। इनके ऊपर जो है ये यहाँ ये शो हो रहा है कि ये हो सकता है कि उस कड़ी तक पहुंचने में, उस लेवल तक पहुंचने तक हो सकता है ये वापस हो जाए, और इनके ऊपर बर्डन बहुत रहेगा। इस प्रेशर की वजह से हो सकता है इनके ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, किसी तरह का ही प्रेशर पड़ सकता है इनके ऊपर, माइंड पे दिखा रहा है एक्चुअली। इनकी मनस्थिति जिस तरह के ये काम कर रहे हैं वो एक्चुअली इनको रिटर्न में वही मिलेगा इनको, जो भी करेंगे बाद में इनको लगेगा कि बर्डन हो रहा है इनके ऊपर, अब ये जीत नहीं सकते। ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा दिखा रहा है कि प्रेशर माइंड में बहुत रहेगा इनके। मैं प्रतीक सहजपाल की यहाँ पे वार्न करने के लिए यहाँ पे दिखा रहा है विनिंग इनका। प्रतीक सहजपाल का पहले भी मैंने बताया था कि ये विन कर सकते हैं प्रतीक सहजपाल, लेकिन उमर रियाज टॉप मोस्ट पे थे जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन अब वो नहीं है उसमें, उनके साथ चीट किया गया है। लेकिन प्रतीक सहजपाल का मैं देख लेती हूँ इनकी जर्नी कैसी रहेगी ट्रॉफी तक पहुँचने की। मेरे आसपास जो कि भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि प्रतीक सहजपाल विनिंग क्वालिटी ये रखते हैं। मैंने सेकंड प्रेडिक्शन उसमें करी थी कि विनर कौन है, प्रतीक सहजपाल के लिए पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे थे। इनकी जर्नी कैसी रहेगी विन करने के लिए, इनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हालांकि इसमें ये शो हो रहा है, अगर मैं पिछले क्वालिटीज़ जो मैंने मेल की देखी थी इनको बराबर से हटाने की कोशिश की जा सकती, इनके ऊपर भी कई लोग जो हैं वो हावी हो सकते हैं कि ये ना रहे। हालांकि दिखा रहा है विनिंग क्वालिटी है इनके में, विन कर सकते हैं इनके में। इस दौरान इनको सावधान रहना चाहिए कि इनके दिमाग में बहुत सारी परेशानियां इनको तंग करती रहेंगी, चिंता लगी रहेगी बराबर से। उससे बचने के लिए इनको अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी इंटेलिजेंसी को अपना यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इनको कदम कदम पे अपना दिमाग बहुत लगाना पड़ेगा, और इस दौरान इनको हैप्पी न्यूज़ भी मिल सकती है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि इनको उम्मीद होने लगे कि मैं ही विनर हूँ, और इनको हो सकता है कि पब्लिकली फैंस जो है इनको इतना सपोर्ट करे कि इनके खिलाफ भी अगर कोई बोलेगा तो जो भी खिलाफ बोल रहा है जनता उसी को नकार देगी या बिल्कुल एकदम पिछाड़ देगी। तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि इनको हैप्पी न्यूज़ मिलेगी, हैप्पी मोमेंट्स आएंगे इस दौरान। हैप्पी मोमेंट्स का आना बहुत एक जीत को जो है इनकी विक्ट्री को पक्का बनाता है। उमर रियाज की जीत में
बराबर से नेगेटिव कार्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, पॉसिबिलिटीज़ कम दिख रही थी, लेकिन फिर भी जीत की क्वालिटी वो रखते थे। लेकिन इनके में जीत की क्वालिटी दिखा भी रहा है, और जर्नी के दौरान इनके हैप्पी न्यूज़ का कार्ड आना एक बहुत अच्छी एक चीज़ है, और ये एक रियलिटी है कि इनको असलियत मान के चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग ये करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं ये, लेकिन इस वक्त इनको चाहिए कि ये असलियत मान के चले, जो असलियत है उसको जान के चले, और कोई थर्ड पर्सन बराबर से इनकी बातें जानने की कोशिश करेगा अगेन, और धोखा देने की कोशिश करेगा इनको, और ये फिर भी हारमोनियस बने रहे, बिल्कुल शो ना करे कि इन्हें क्या पता चल रहा है, बिल्कुल शांत स्वभाव हारमोनियस बने रहे, तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। मैं इसमें और रीडिंग में देख लेती हूँ क्या मैसेजेस हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और देखना चाहिए इनके लिए कि विनिंग क्वालिटी है इनके में, नो डाउट, कि प्रतीक सहजपाल के लिए इसमें प्रतीक सहजपाल के लिए यहाँ मैसेज है, इनको विन करने के लिए इनको नो डाउट जब ये विन करेंगे, इनको ट्रॉफी इनके हाथ में होगी, नो डाउट ट्रॉफी का ही कार्ड आया हुआ है, इनको जो है ट्रॉफी मिलेगी, नो, इसमें कोई शक नहीं है। और कार्ड भी बहुत मेजर कोई ऐसा कोई मेजर कार्ड नहीं आया है जिससे इनका सेपरेशन दिखा रहा हो, या बर्निंग टावर कार्ड आ रहा हो, या ऐसा कुछ आ रहा हो। इस जर्नी के दौरान इनका यहाँ ये शो कर रहा है कि इनको लव फेम बहुत मिलेगा, ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएंगे, ये अपने अपने परिवार, अपने अपने पर्सनल लाइफ और करियर को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे इस दौरान। और हैप्पी न्यूज़ आने के बाद इनको हैप्पी न्यूज़ मिलेगी, ट्रॉफी भी आएगी इनके हाथ में, साफ नज़र आ रहा है। लेकिन इनको बराबर से कोई जना पिन आउट करने वाला, हर समय इनको फ्रस्ट्रेट करने वाले लोग इनको बहुत परेशान करते रहेंगे, उनसे इनको बच के रहना है, और ये अपने आप को बचा भी ले जाएंगे। इनको ये है, ये क्योंकि शुरुआत में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखा रहा था इनकी, प्रतीक सहजपाल की, ये जो कोई भी है वो एक बॉय है, और बहुत ही कूल और काम बनता है, देखने में बिल्कुल कूल लगता है, और ये विनिंग क्वालिटी ये रखते हैं शुरुआत में, अगर आप देखेंगे तो कार्ड्स में। और इसमें मैं आपको दिखा भी देती हूँ, इसमें जब मैंने पूछा था कि कौन जो है वो विन करेगा, तो इसमें कार्ड्स में आया था कि एक बॉय है, और ये प्रतीक सहजपाल के लिए आया था जो मैंने पूछा था, आपने देखा होगा। इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि ये बहुत ही कूल और काम और सही डिसीजन लेने वाले इंसान है, ये जल्दबाजी में गुस्से में डिसीजन लेने वाले नहीं हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ये कार्ड आने का मतलब ही होता है कि व्यक्ति को जल्दी कोई हरा नहीं सकता। तो इसमें ये भी मैसेज है कि इनको इस दौरान इनका किसी से विवाद हो सकता है, किसी सीनियर एक्टर या डायरेक्टर या मैनेजर से, उस चीज़ से इनको बचना चाहिए। ये कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, तो इस जर्नी के दौरान इन ये सब चीज़ें होंगी। उसके सबके बावजूद भी कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सब नॉर्मल चीज़ है। ये विन करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे और प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजीज बनाएंगे और अगेन विन करेंगे। ही विल विन, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और ये फाइनल बिल्कुल बात है कि सेकंड एज अ कंटेस्टेंट इनका बराबर से आ रहा था प्रतीक का, ये विन करेंगे, तो अब ये विन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनकी जर्नी भी ठीक है इनकी, जो क्योंकि अगर मैं, कई लोग कह रहे थे कि उमर रियाज, मैंने बोला था कि वो आएंगे, मैसेज तो था इनकी तरफ से कि वो क्वालिटी रखते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं आपको बताऊं, उमर रियाज के साथ धोखा हुआ है। जब इसमें कार्ड्स में आ रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात हो सकता है कुछ समय के बाद उनको पता चले, या पता चल भी गई होगी उनको, शायद महसूस हो गया होगा कि चीट करने वाला व्यक्ति कौन है, क्योंकि वो बाहर आ गए हैं अब। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर from the angels. Thank you so much for watching my video.